आज जो हमने नीश सेलेक्ट की है वो है मोटिवेशन की नीश। इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस पे सीपीएम और आरपीएम क्या मिलता है, यानी कि आपको 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट इस नीश पर जो आप वीडियोस डालेंगे उस पे कितने पैसे आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अवॉइड करना है, आपको वो चीज़ें नहीं करनी, नहीं तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। और मोटिवेशन की नीश को हम दूसरी 2-3 नीशेस के साथ, एंटरटेनमेंट है, एआई टूल्स है, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, फाइनेंस और बिजनेस है, इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, शॉर्ट से कंपैरिजन कि मोटिवेशन नीश में और दूसरी नीश में क्या फ़र्क है, उनमें कितना पोटेंशियल है। इसके अलावा कॉपीराइट के इश्यूज डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मोटिवेशन की नीश फ्लॉप क्यों होती है, फेल क्यों होती है, इनको कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्यों आती हैं, और मोटिवेशन में टॉप के 2-3 चैनल्स कौन से हैं ताकि आप उनको फॉलो कर सकें और आपको गाइडेंस मिल सके। और इसमें ये भी बताएंगे कि मोटिवेशन की नीश में अगर आप 1 लाख व्यूज़ लेते हैं तो आपको कितनी अर्निंग होगी, 5 लाख व्यूज़ लेते हैं तो आपको कितनी अर्निंग होगी। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज जो हमने नीश सेलेक्ट की है वो है मोटिवेशन की नीश। बहुत ही लुक्रेटिव नीश है, बहुत अच्छी नीश है, बहुत अच्छा इसका सीपीएम आरपीएम है। देखिए मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन से मुराद क्या होता है कि आपने लोगों को इनकरेज करना होता है अपने कंटेंट के ज़रिए। वो चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो या वीडियो की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आप लोगों को इनकरेज करते हैं और लोग मोटिवेट होते हैं और आपकी वीडियो को दूसरों तक शेयर करते हैं, फिर चीज़ आपकी वायरल होती है, आप पर व्यूज़ आते हैं, आपका वॉच टाइम बढ़ता है और आपको पैसे मिलते हैं। सबसे पहले इस नीश को सिलेक्ट क्यों किया जाता है, इसको क्यों प्रेफर किया जाता है, लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, उसकी वजह यह है कि एक तो ये एवरग्रीन टॉपिक होता है। आज एक कोटेशन डालते हैं, वीडियो बनाते हैं आप उसकी, तो आप वो 10-20 साल तक वो चलेगी, इससे भी लॉन्ग रन में वो चलेगी, तो इसलिए इसका मतलब है एवरग्रीन होती है। और इसके अलावा इस पर जो सीपीएम आरपीएम है वो बहुत मुनासिब मिलता है, मीडियम लेवल का, अराउंड 4 से लेकर $8 के करीब आपको मिलता है, यानी कि लेस देन $10। इसको मीडियम रेट कहा जाता है, आरपीएम या सीपीएम। अब सीपीएम और आरपीएम हम बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं। सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल। 1000 व्यूज़ जब आपकी वीडियो पर हो जाते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिलते हैं। ये कौन देता है पैसा, ये इन्वेस्टर देता है। ये उसकी कॉस्ट होती है, वीडियो पे जो इश्तिहार चलता है वो इन्वेस्टर का होता है और ये उसका खर्चा होता है जिसको कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद जो ये यूट्यूब को अर्निंग हो रही है वो जो इन्वेस्टर दे रहा है, तो एज्यूम करें कि जो इन्वेस्टर है वो दे रहा है $100, उस पे से $45 यूट्यूब का होगा और $55 आपका होगा। इसको आरपीएम कहते हैं, जो यूट्यूब कट करने के बाद आपको देता है। इसका मतलब इस पे सीपीएम आरपीएम मीडियम लेवल का मिलता है, बहुत लो नहीं है इसमें। उसके अलावा इस पे जो व्यूज़ मिलते हैं बहुत हाई व्यूज़ मिलते हैं, लोग इन वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। और इसके अलावा इस पे जो व्यूज़ होते हैं बड़े हाई पोटेंशियल होते हैं। अगर आपने इसको मज़ीद इसका सीपीएम आरपीएम बढ़ाना है, अपने चैनल को ग्रो करना है, तो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, आपने जनरल टॉपिक्स नहीं डालने कोटेशंस के, मोटिवेशन के। आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। मिसाल के तौर पे सबसे टॉप की जो नीश है वो है बिजनेस और फाइनेंस की, तो आपने बिजनेस और फाइनेंस का टच देना है अपनी कोटेशंस में। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है सक्सेस के साथ, कि जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उनकी कोटेशंस क्या है, वो क्या करते हैं, उनको कोट की फॉर्म में आप इनको लिख सकते हैं, उनकी स्टोरीज आप बना सकते हैं फ्यू लाइंस में, कोटेशन की फॉर्म में। इसके अलावा आप रिच माइंडसेट पे आप कोटेशंस या लाइंस लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो मिलेनियर्स लोग हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की, बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए, उनके ऊपर आप कोटेशंस लिख सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। तो इधर से भी आप अपनी जो कोटेशन है उसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं और आप लेकर आ सकते हैं इस तरफ, जिसको बिजनेस और फाइनेंस का टच दे सकते हैं, एंटरप्रेन्योर का टच दे सकते हैं। इसमें आपने कुछ चीज़ों से अवॉइड करना है। वो क्या है कि लोग कोटेशन डालते हैं, इसका मोटिवेशन का मतलब ये होता है किसी को एनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना, उसको पॉजिटिव होप दिलाना, पॉजिटिव उम्मीद दिलाना कि सक्सेस मिल जाएगी आपको एक दिन, आप मेहनत करते रहें। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सैड इसमें कोटेशंस डालना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन वाली कोटेशंस डालना शुरू कर देते हैं। ये आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी, लोगों को रुलाना नहीं है, लोगों को इनकरेज करना है कि वो अपने आप को मोटिवेट करें और डिप्रेस नहीं करना।
अगर आप उनको डिप्रेस करेंगे, सैड करेंगे, तो यकीनन आपका ये वीडियोस आपकी पिट जाएंगी, लोग इसको डिसलाइक करेंगे। इसके अलावा आप स्टूडेंट मोटिवेशन, इसकी जो सब निशेज़ हैं जो हमने बताई हैं, ये हमने सारी आपको सब निशेज़ बताई हैं। आप इनको मिक्स करके इसके साथ मिला सकते हैं। स्टूडेंट पे आप बना सकते हैं, स्टूडेंट कैसे उनको हार्ड वर्क करना चाहिए, स्टूडेंट अपनी स्टडी को कैसे लेकर चल सकते हैं, उनको मोटिवेट करें। तो ये भी आपके लिए आप उनको मिक्स कर सकते हैं अपनी मोटिवेशन के साथ। ये सब निशेज़ आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप जिम पे आप कर सकते हैं, वर्कआउट पेन के बारे में आप बना सकते हैं। इसका बहुत हाई रेट है और इस पे आपको अच्छे अर्निंग भी होगी, CPM, RPM, और आपको अच्छे व्यूज़ भी मिलेंगे। इधर हम आपको दो चैनल्स की एग्जांपल देते हैं। एक तो है मोटिवर्सिटी। इस पे तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये चैनल डेली का, मंथली नहीं, डेली का तकरीबन $1000 कमाता है इसी चैनल से। दूसरा है मोटिवेशन मैडनेस। इस पर भी तकरीबन 3.8 मिलियन, 38 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और ये चैनल मंथली तकरीबन 1000 से लेकर $2000 तक इजीली कमा रहा है। तो आप इनको फॉलो कीजिए, उनकी स्ट्रेटजीज को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, तो यकीनन आप भी एक दिन इस लेवल पर आ सकते हैं। इसमें एक और इशू आता है कॉपीराइट का, जो अक्सर लोग शिकार होते हैं कि कॉपीराइट से मुराद है कि आप किसी की कॉपी करते हैं, किसी के राइट्स की कॉपी करते हैं, किसी के राइट्स हैं, किसी का हकूक है, किसी का हक है, उसको आप कॉपी करके आप अपने चैनल में डाल लेते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर जो बिगिनर्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो शुरू में ही बड़ी बड़ी स्पीचेस, फेमस लोगों की जो स्पीचेस होती हैं, उनको विदाउट परमिशन वो अपने चैनल में डाल लेते हैं, जिससे उनको कॉपीराइट स्ट्राइक का या कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो बड़े बड़े चैनल्स के स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते और वो उनके स्क्रिप्ट को ऐसे ही लेकर एज इट इज़ अपने चैनल में डाल लेते हैं, जिससे यकीनन फिर उनको कॉपीराइट का सामना करना पड़ता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोटिवेशन चैनल का कंपैरिजन दूसरी निशेज़ के साथ, कि सबसे पहले लेते हैं एंटरटेनमेंट की निश। एंटरटेनमेंट पे जो CPM और RPM है वो बहुत लो होता है, लेकिन व्यूज़ इस पर आपको बहुत हाई देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पर RPM CPM बहुत लो मिलता है। उसके बाद AI टूल्स या टेक्नोलॉजी का चैनल, इस पे आपको जो व्यूज़ मिलते हैं वो मीडियम मिलते हैं, लेकिन इस पे जो RPM CPM है, जो अर्निंग है, वो वेरी हाई है, बहुत अच्छा रेट मिलता है। $10 से भी ऊपर का आपको मिलता है पर 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट। उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंस और बिजनेस की। नो डाउट फाइनेंस एंड बिजनेस और AI टेक्नोलॉजी, AI टूल्स और टेक्नोलॉजी, ये टॉप 3 निशेज़ में आते हैं। तो बिजनेस और फाइनेंस में भी इनमें आपको जो व्यूज़ मिलेंगे वो मीडियम मिलेंगे, लेकिन इस पे CPM और RPM बहुत हाई होता है, वेरी हाई, बहुत अच्छा रेट मिलता है आपको, $10 से ऊपर तक का आपको मिलता है। इसके बाद मोटिवेशन की नीश पर आपको जो मिलता है, व्यूज़ जो मिलते हैं वो आपको वेरी हाई व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन इस पे जो CPM RPM है, जो अर्निंग है, वो वेरी मीडियम है। मीडियम से मुराद है $4 से $8 जो हमने शुरू में बताया, इस पे मिलता है। तो आपने इन चीज़ों को जब भी कोई नीश सेलेक्ट करें तो अपना कंपैरिजन अपनी नीश का दूसरी नीशेज़ के साथ लाजमी कीजिए। अब हम आते हैं कि आपको लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए, शॉर्ट्स वीडियो। हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है, हम हमेशा इनकरेज करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप दोनों स्टाइल में आइए। एक ही चैनल पर आपकी शॉर्ट्स वीडियोस भी होनी चाहिए, 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के दरमियान आपकी वीडियोस होनी चाहिए, और इस चैनल पर भी। और लॉन्ग वीडियो जो है वो भी आपको साथ साथ बनानी चाहिए। वो क्या करना चाहिए आपको 8 मिनट से लेकर 15 मिनट के दरमियान आपकी वीडियो की लेंथ होनी चाहिए, लॉन्ग वीडियो की। और आपको कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, अगर आप डेली बना रहे हैं, डेली की एक लॉन्ग वीडियो और साथ आप 2 या 3 कम से कम शॉर्ट्स वीडियोस बनाइए। 2 से 3 शॉर्ट्स वीडियोस बनाएंगे तो यकीनन आपका चैनल बहुत ग्रो करेगा। अब हम देखते हैं कि मोटिवेशनल चैनल अगर आप बनाते हैं तो उस पर क्या अर्निंग हो सकती है। हम एज्यूम करते हैं कि आपको 5 लाख व्यूज़ मिले हैं और आपका CPM RPM तकरीबन $3 के करीब है, मिनिमम हम रखते हैं, हालांकि $4 से $8 है, तो हम अब मिनिमम 3 रखते हैं, तो आपको $1500 आप महीने का कमा सकते हैं। अब आते हैं, अब अगर आपको 1 मिलियन 10 लाख व्यूज़ मिलते हैं और आपका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, $4 हो जाता है, तो आप तकरीबन $4000 महीने का कमा सकते हैं। आखिर में अगर नटशेल इसको एक लाइन में बयान करना पड़े मोटिवेशन चैनल को,
वो ये है कि ये नीश डेड नहीं है, ये ओवर क्राउडेड है नीश। इस पे बहुत लोग आ चुके हैं, आपको कंपटीशन, आपको इसको हाई मिलेगा, लेकिन आप इजीली अगर आप स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो आप इसको इजीली आप ग्रो कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन चैनल। इसको गौर से सुनिए और फिर अपनी नीश को सिलेक्ट कीजिए। होप आपने इधर से कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, तो अभी मैसेज कीजिए हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। 1-to-1 सेशन भी अवेलेबल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।